अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। इस वक्त मौजूद है न्यू मार्टक शहर के दरुलइस्लाम कॉलोनी पे, जहां हुकूमत पंजाब की जानब से और अलखिदमत के मुश्तरका इश्तराक से वोकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। तो आए अंदर चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। रशीद है और मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है। यहाँ पे हम कंप्यूटर कोर्स वगैरह करवा रहे हैं, जिसमें MS ऑफिस है जी, ठीक है, और तकरीबन 6 मंथ का कोर्स है, ताकि बेरोजगारी वगैरह ख़त्म करने के लिए ना ये कोर्स बड़ी एहतियात काम हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं जनरल इलेक्ट्रीशियन का लैब असिस्टेंट हूँ। इस वक्त बच्चे जो हैं एक बेल पुश से एक बड़की घंटी को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक बच्चा या एक क्लास में क्या प्रॉपर मुकम्मल जो टाइम पीरियड दिया गया 6 मंथ, उसमें सब कुछ सीख जाती है? जी इंशाल्लाह जी, हम इतना इन बच्चों को कर देते हैं कि ये यहाँ से जाकर अपना रोज़गार कमाने के काबिल हो जाते हैं 6 मंथ में। अच्छा, बेसिक आप इसको किस फेज पे सिखा रहे हैं? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज या? हमारा सिंगल फेज पे है और ज़्यादातर हमारा ये है जो वायरिंग पर मुश्तमिल है। इसमें हमारा जो है रिपेयरिंग भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा तवज्जो हम जो है ये आपकी वायरिंग में देते हैं सिंगल फेज के। अरे आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं तारिक महमूद लैब असिस्टेंट हूँ प्लम्बिंग का VTI अटक से, और बच्चों को आज प्लम्बिंग ट्रेड के हवाले से काम सिखा रहा हूँ। मेन जो टॉपिक है हाई लेवल का, जो वाटर लेवल और सेपरेट लेवल दोनों बता रहे हैं उसको, जिस पर वो प्रैक्टिकल वर्क आपके सामने कर रहे हैं।
यहाँ पे जो स्टूडेंट है हम उनसे जानते हैं कि इस क्लास के हवाले से और जो उनको अगर कोई मुश्किलात है, कोई परेशानी है तो वो भी हमसे शेयर कर सकती हैं। जी, मेरा नाम मेरा बनारस है और मैं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स के लिए आई हूँ। एक्चुअली हमारा कोर्स जो है वो बैच नंबर CBT 8 है और एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स यहाँ पर करवाया जाता है। आपको नॉलेज मिलती है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर को यूज़ करने में या आगे कहीं जॉब करने में, तो आपको बहुत ईजी यहाँ पर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसलिए आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। कंप्यूटर की जो थीम है या बेसिक चीज़ है, मुकम्मल कोर्स करवाया जाए या बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं? बेसिक से भी स्टार्ट है और इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज सीखते जाएंगे। कितने टाइम का? 6 मंथ का है अभी हमारा सेकंड मंथ। इन कदमों में जो दम है, हौसला क्या किसी से कम है। इस दिल की जो धड़कन है। मेरा नाम फरहाना है और मैं पिछले 5 साल से VTI में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे हर 6 मंथ्स का एक बैच होता है और हर बैच में ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब तक मेरे पास CBT के ये कोर्स नंबर 8 चल रहा है। इट डिपेंड्स ऑन स्टाइपेंड के हम लोगों को गवर्नमेंट कितना स्टाइपेंड प्रोवाइड करी है, लेकिन हर बैच में ऑलमोस्ट 3000 से 6000 तक स्टाइपेंड हर स्टूडेंट के लिए होता है, जो कि इनके अपने इस्तेमाल के लिए होता है, जो कि हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। हिकमत हूँ मैं औरत हूँ, किस्मत हूँ मैं औरत हूँ। तू मेरा मंजूरा का दिन है, कहते थे ये नामुमकिन है। तेरे अधूरा तेरे बिन है, आज को थामो यही वो दिन है। कदम से तुम कदम मिलाओ, साथ चलेंगे तुम भी आओ। दुनिया से तुम ना घबराओ, अपनी धुन में चलती जाओ। धमासी मुस्तकबिल तू, ख्वाब भी ताबीर भी तू, जो भी चाहे कर जाए तू। हिम्मत है औरत है तू, जुर्रत हूँ मैं औरत हूँ। जी, मेरा नाम ताहिरा है और मैं यहाँ जो है इंस्ट्रक्टर हूँ और ये हमारी टेलरिंग क्लास है। ये जो है ये 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है इनका और ये हमारा दूसरा बैच है इनका। और इसमें जो है 6 मंथ में हम इसमें इनको लेडीज़ काम भी सिखाते हैं, साथ ही हम जेंट्स भी सिखाते हैं और साथ हमारी कोशिश होती है कि हम इनके साथ जो है ना मज़ीद बाकी भी यानी कि ट्रेन कर सकें हम इनको। तो डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ जो है ना वो करवाते हैं हम, ड्राफ्टिंग करवाते हैं और उसके मुताबिक फिर जो है हमारा काम होता है। क्या अब तक 6 मंथ के कोर्सेज हो रहे हैं या कोई ऐसे? साथ वाला जो 1 ईयर का है और हमारा जो है ये 6 मंथ का है। ये टेलरिंग क्लास है, वो ड्रेस मेकिंग क्लास है। तो ड्रेस मेकिंग में आप क्या क्या सिखा रहे हैं? शलवार कमीज सिखा रहे हैं, साड़ी भी सिखा रहे हैं, साड़ी सिखा रहे हैं, लहंगे वगैरह, शरारे। आजकल यानी फैशन में जो इन है वो चीज़ें हम जो है बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा फिर जेंट्स में निकर शर्ट हो गई, पैंट शर्ट हो गई, कुर्ते हो गए, जेंट्स शलवार कमीज़ हो गई, ये चीज़ें हम सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें तो जेंट्स का कोई नामो निशान नहीं है। ये अभी जो है ना इनके कोर्स का भी ये दूसरा मंथ है ना, तो ये इनका भी यानी कि स्टार्ट का काम है। अभी जैसे सिलेबस के मुताबिक होते हैं ना, जैसे कि अब हमने ये आज करवाई है, ये हमारा जो है ना कुर्ते से, अब इससे आगे हमारा जेंट्स काम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में हमारा जो है वो छोटी चीज़ों से होता है, फ्राक्स हो गई, गले वगैरह हो गए, क्योंकि बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके हाथ नहीं चले हुए होते। जेंट्स काम जो है वो हम फिर जब बच्चों का थोड़ा हाथ चल जाता है फिर हम करवाते हैं। तो ये निकर शर्ट जो है ये लगी हुई है, ये पहले यानी इससे पहले जो बैच था उनकी लगी हुई है। अभी जो इतना ये काम है ये इन बच्चियों ने अभी ये 2 मंथ में की है, क्योंकि ये जनवरी में स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो अभी ये दूसरा मंथ है इनका। अच्छा, कोई बच्ची या कोई स्टूडेंट ऐसी भी है जिन्होंने अभी तक यहाँ के काम के लिए जो सीख के यहीं से कोई प्रोफेशनल तौर पे भी काम किया है इधर ही?
इधर से ये हमारी जो है इन्होंने भी इधर से ही किया था, ये भी इसी इदारे की स्टूडेंट हैं और अब हमारे साथ यानी कि ये एज अ लैब असिस्टेंट काम कर रही हैं। और भी इस तरह काफ़ी बच्ची हैं जिन्होंने अपने इदारे भी यानी कि घर में सिलाई सेंटर ओपन किए हैं, कर रही हैं काम। तो हम मैडम से जानते हैं कि आपने कब सीखा और फिर इसी में आप ड्यूटी दे रही हैं, तो पहले सीखने के अमल में और अब के अमल में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मीना हूँ, लैब असिस्टेंट यहाँ पे 2016 जनवरी में मैंने कोर्स यहाँ पे किया था। 6 मंथ्स का मेरा कोर्स था। तो यहाँ मैंने जो कुछ सीखा था, जब उसको मैं फील्ड में आई, जॉब में आई, उसके बाद फिर जो है ना मेरी लर्निंग एक किस्म की मेरी अभी तक जा रही है। तो मैं प्रोफेशनली ये काम कर भी रही हूँ, घर में भी डोमेस्टिक लेवल पे भी करती हूँ। तो ये लर्निंग जो है ना वो साथ साथ चलती है, इसमें कोई वो मतलब होता नहीं है कि हम हमेशा नया ही सीखते हैं। कोई ना कोई जब भी बच्चियाँ आती हैं ना तो नया ही सीखा जाता है, या इनको सिखाने में हम नया जो है ना वो करते हैं। बाकी देखा जाए तो घर के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे जो काम होता है ना वो प्रोफेशनल है। हम जो सिखा रहे हैं ये प्रोफेशनल होता है, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क आता है। ये ट्रेनिंग जो है ना ये हमारी ज़्यादा अच्छी है बजाय कि हम घरों में करें। ये जब हमारे एडमिशन होते हैं तो हम जो है ना उनको बच्चियों को गाइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐसी बच्चियाँ आएँ जो काम करना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं और प्रोफेशनल अपना यानी कि ये काम जारी रखना चाहती हैं। तो हम कोशिश हमारी यही होती है और गाइड भी करते हैं हम बच्चियों को। यही हमारी जो बच्चियाँ कर रही होती हैं काम, ये भी जो है करती हैं आगे। और बहुत ज़्यादा ऐसी बच्चियाँ हैं कि जो यहाँ से काम करके गई हैं। अगर एक फैमिली में से एक बच्ची काम करके गई है तो उन्हीं फैमिली में से 2 से 3 बच्चियाँ और भी हमारे पास आती हैं हर सेशन में, हर उसमें काम करती हैं। अपना फ्राक मैक्सी सिलाई कर रही हूँ, तो ये आप फ्राक सिलाई कर रही हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा काम कर सिखाते हैं और सारा कुछ मैंने सीखा। आपको कितना टाइम हो गया? साल हो गए। वजीफ़ा वगैरह मिला आपको? जी। कितना मिले? 12,000 जी। ठीक है। जितना नाज़रीन, आज हम जो अलखिदमत की जानिब से और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से जो यहाँ पे एक इदारा कायम किया गया है वोकेशनल इंस्टीट्यूट, उनके जो सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ और 15 साल से मैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग से मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। अटक में मुझे 2017 से मैं यहाँ पे परमानेंट आ चुका हूँ। यहाँ पे उससे पहले मैं फतेहजंग में और उससे पहले चक्री में मैं ड्यूटी अंजाम दे चुका हूँ। सेटअप हमारा स्टार्ट हुआ था सन 2015 में अटक में, और उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन टोटल 1300 बच्चे जहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो सिर्फ इस अलखिदमत कैंपस के हैं। बाकी इसके साथ जो अलाइड जो थे हमारे साथ, जिस तरह जंड है, मिठियाल है, सालार गांव था, बूटा गांव था, यहाँ पे भी हमने अपने सेटेलाइट कैंपस खोले हुए थे। तो अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो टोटल तादाद जो है वो हमारी 2500 बन जाती है, जो इस प्लेटफॉर्म से हमारे पास से पास आउट होके गए हैं जी। दूसरा ये कि मार्केट में लाजमत है जब हमारे पास बच्चे, क्योंकि 20% थ्योरी है और 80% जो है वो प्रैक्टिकल है। मार्केट में कहीं पे भी हमारा बच्चा पास आउट जो जब काम करता हुआ नज़र आता है तो दिली खुशी होती है कि ये वो बच्चा है जो फारिग फिर रहता है, जो किसी काम का नहीं था, जो घर वाले कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, और वो काम कर रहा है और वो अपने घर में अपने वालिद का, अपने भाई का, वालदा का सहारा बना हुआ है। तो खुशी महसूस होती है, लाजमी बात है इसको देख के। सर, जिस तरह भी मैं क्लास का विज़िट किया तो किसी ने 3000 बोले और किसी ने 12,000 बोले, तो इसके हवाले से थोड़ा सा एक शक पैदा हुआ, थोड़ा सा वाम आया, तो इसके हवाले से ज़रा क्लियर। इस तरह है कि जहाँ पे जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन होते हैं, जितने भी, उनको हम पहले क्लियर करते हैं कि आपका जितना स्टाइपेंड आएगा उसमें से 500 रुपया आपको वजीफ़ा मिलेगा, बाकी जो है वो इदारा जो है वो फ़ीस की मद में डिडक्ट कर लेगा। तो जिन्होंने 6,000 बोला उन्होंने 1 साल के पैसे बताए, और जिन्होंने 3,000 बोला उन्होंने 6 माह के पैसे बताए। जिसने 12,000 बोले थे वो कंफ्यूज हो गई थी बच्ची ना कि 12,000, वो भी शायद इसलिए हो गया कि वो ये लॉकडाउन से पहले की हमारे पास इनरोल है, तो वो क्योंकि ड्यूरेशन उसका ज़्यादा हो गया, साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए उसने उसको साल कर दिया, हालांकि वो 6 माह का कोर्स था उनका। लेकिन उसकी वजह से ये 15 सितंबर से दोबारा जब क्लासेस स्टार्ट हुई और ये दिसंबर में ख़त्म हुई, फिर दिसंबर के बाद 2 माह की OGT, तो अब बच्चे बाज़ दफ़ा कैमरा पे या उस पर आके कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो असल सेटअप इसका ये है कि हमारे पास जो है वो 3,000 रुपये के हिसाब से बच्चों की फ़ी आती है। महकमा ज़कात इनकी फ़ी देता है, जिसमें से स्टाइपेंड आता है, जिसमें से ये जितने भी पैसे बच्चों के अकाउंट में जाते हैं, इसमें कैश डीलिंग नहीं है। तो जो 3,000 रुपया फ़ी बच्चा आता है उसमें से 2,500 रुपये इदारे की फ़ी जो है
जिसमें हम इनको यूनिफॉर्म भी देते हैं, जिसमें हम इनको कंज्यूमेबल, जितने भी ये बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे, कपड़ा यूज़ कर रहे थे, नीचे वायर्स यूज़ कर रहे थे, और प्लम्बिंग क्लास में जितना भी सामान वगैरह पड़ा हुआ था, कंप्यूटर में ये जो हमारे पेपर्स यूज़ होते हैं, जितनी भी चीज़ें और जो यूटिलिटीज़ हैं, सैलरीज हैं, ये सब चीज़ें उस मद में से हम जारी करते हैं, क्योंकि वो जो 2500 रुपये वो हमारी जो फ़ी है उसमें से हम सब चीज़ों का खर्चा वहाँ से बेयर करते हैं। बाकी जो 500 रुपये बचता है वो बच्चे की अपनी उसके लिए होता है कि वो जो आता है जाता है उस हिसाब से, या उसके किराए का खर्चा या डेली जो उसकी यूज़ होते हैं वो उसके लिए 500 होते हैं, तो वो उसके इस्तेमाल में, वो उसी के इस्तेमाल में जाते हैं, वो खुद ही उसको निकालता है। इसमें हमारी कोई कैश डीलिंग नहीं होती, डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जाते हैं, बच्चे के अकाउंट से हमारे अकाउंट में डेबिट होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं पैसे, उसके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है एक सिस्टमेटिकली चलता है। कोई भी बंदा किसी वक्त भी आके, आज से 4 साल पहले भी अगर किसी बच्चे ने कोर्स किया और वो आके पूछे कि जी मेरे पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो कहाँ गए, हमारे पास उसका सारा जो है वो ट्रेस हुआ होता है हर चीज़। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा लास्ट में कि जिस तरह अभी कुछ आपने कहा कि हमसे बच्चे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ शकूक हैं आपके इदारे के हवाले से। एक तो आपने हमें बताना है कि फंडिंग आपको कहाँ से आती है, ठीक है, और दूसरा आपका जो ब्रोशर है उसमें क्या शराइत व ज़वाबित है और उसमें क्या चेंजिंग की जाती है जो इम्प्लीमेंट में एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को नज़र नहीं आती, तो वो फिर शक पैदा होता है। शक तो इस तरह पैदा होता है कि जो थर्ड पर्सन होता है ना उसको शक का समझ जाता है, क्योंकि हमारे पास जब भी बच्चे आते हैं हम उनको सारी चीज़ प्रोसीजर बताते हैं, बाकायदा जब उनका अकाउंट ओपन होता है उन्हें बताते हैं कि बेटा ये आपके इतना स्टाइपेंड आएगा, क्योंकि ये हम ज़कात में से फीस नहीं डिडक्ट कर सकते। इसको ना जो महकमा ज़कात हमें फंड रिलीज़ करता है, क्योंकि जितनी भी फंडिंग है वो महकमा ज़कात कर रहा है, क्योंकि 1998 में जब ये अदारा बना था पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का, वो इसी बेस पर बना था कि बाज़ बच्चे अब जो ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, वो गलियों में फिर रहे हैं, वारागर्दी कर रहे हैं, तो उनको किसी काम पर लगाया जाए, उसको हुनरमंद बनाया जाए, वो तबका जो है ना वो भी एक माशरे का हिस्सा बने। तो उसको देखते हुए ये जब इदारा बना, पहले 1-2 से स्टार्ट हुआ, फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 200 से ज़ायद अदारे हैं पंजाब भर में। तो अब जितनी भी फंडिंग है वो सारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो महकमा ज़कात के जरिए करती है, और हर जितने भी हमारे इदारे हैं, जैसे जिला अटक में 3 इदारे हैं, तो इन 3 इदारों को उनके जो ट्रेनीज हैं उनके मुताबिक उनको पैसे मतलब जारी किए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है मतलब एक इसको हम कहते हैं कि जो बच्चे के अकाउंट में जो पैसे जाते हैं वो तो ज़कात चली गई, ज़कात का वजीफा है, लेकिन वहां से जब हम अपनी फीस डिडक्ट करते हैं, फीस उस बच्चे के अकाउंट से जब जाते हैं तो उसको हम अमले तमलीग कहते हैं, तमलीग का अमल कहते हैं। फिर वो जो हम फीस ले रहे हैं वो फिर ज़कात नहीं होती, वो हमारी फीस होती है, वो हमारी अर्निंग है, जो उसके अकाउंट में रह जाती है वो उसका ज़कात का स्टाइपेंड रह जाता है, जो वो यूज़ करता है अपने लिए, अपने जो भी अखराजात हैं उनको बियर करने के लिए। दूसरी बात ये कि महकमा ज़कात जो है वक्फे से कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू करते रहते हैं। जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ था जिसमें यह था कि जो हमारे पास आउट थे उनको हम 50,000 रुपये की इनिशियल ग्रांट देते थे, वो नॉन रिफंडेबल थी कि वो बच्चों ने वापस नहीं करनी। उसकी जो बेसिक जो शर्त थी वो यही थी कि उस बच्चे ने अपना कारोबार करना है और कारोबार अपना करके उसको दिखाना और अपने पाँव पे खड़ा होना है। और उस मद में हम तकरीबन 2015 से 2019 तक तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चों को ज़िला अटक में जो है ना वो इमदाद जारी करवा चुके हैं महकमा ज़कात के ताउन से। जी सर। अच्छा सर, एक और चीज़ है हमारे ज़राए से पता चली है कि जी कोविड के दिनों में जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट की बच्चियाँ हैं उन्होंने दरवाजे वगैरह भी रंग किए। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, क्योंकि कोविड के दिनों में तो ये वीटीआईज तो हमारे थे ही, क्लोज थे सारे। और दूसरी बात ये कि एक्रीडेशन हो रही थी हमारी टीम, मतलब यहाँ पे नेफ्टेक की टीम है, क्योंकि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक PSDA बना लिया, पंजाब एक अथॉरिटी बना दी है, इसी तरह नेफ्टेक जो है वो कौमी सतह पे है। तो जो भी इदारा नेफ्टेक से मंजूर शुदा होगा वही कोर्सेज कराएगा, और इस बारे में गाहे बखाए जो है वो नेफ्टेक मुख्तलिफ जो है नोटिफिकेशन वगैरह जारी करता रहता है। और अभी भी जितने भी जो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब वोकेशनल काउंसिल है और टेफ्टा है, इसी के मंजूर शुदा जो इदारे हैं वही सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज करवा सकते हैं, उसके अलावा जितने भी प्राइवेट हैं वो कोर्सेज कराने के अहल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चों ने पेंट वगैरह किया हो। हाँ, ये होता है कि बाज़ वजह से बच्चे आते हैं, कोई काम में हार्ड बढ़ जाता है, मतलब हम एक टीम वर्क है, तो वैसे अगर कोई बच्चे ने किसी ने कोई हाथ शर्त लगा दी तो वो लगा दे, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारे अपने यहाँ पे क्योंकि लेबर आती है, काम करते हैं, हमारे अपने जो स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सारे ये सारा अपना काम करते हैं, सफाई का अपना निज़ाम है, गार्ड्स अपना काम करते हैं, इंस्ट्रक्टर्स अपना काम करते हैं, एक टीम वर्क है। टीम वर्क की सूरत में हम सारे काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई हमने पेंट कराया, अगर पेंट कराया तो आप देख लें कि कहाँ पे पेंट हुआ होगा। आपने देखे कि सारे दरवाजों पे तो कागज़ लगे हुए, पेंट कौन सा हुआ होगा फिर बताएं। बहुत शुक्रिया। लास्ट में शॉर्ट सा मैसेज बच्चों के लिए, आवाम के लिए पैकेज जो मैसेज है वो यही है कि अगर आप देखें कि हमारे घर में अगर 4 या 5 बहन भाई हैं तो कोई थोड़ा ज़्यादा तेज़ होता है, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उस कमज़ोर को ये ना समझे कि ये कमज़ोर ही रहेगा और ये भाइयों को भी रहेगा, उसको इस हुनर की तरफ लेके आएँ।
वो हाथ से जब कमाना शुरू करेगा, क्योंकि ये चीज़ तो वाज़ेह है, अलकासिब हबीब अल्लाह, कि हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो जब वो हुनरमंद हो जाएगा और अपने हाथ से कमाएगा, एक तो उसको कमाने का अपना ही मज़ा आएगा, और दूसरी बात ये कि वो अपनी फैमिली को भी फीड कर सकेगा और अपने जितना भी खानदान है उसमें भी बाज़ तरीके से ज़िंदगी अपनी बसर कर सकेगा। तो बच्चे जो हम समझते हैं माशरे में हमारे जो बच्चे फारिग हैं, जो बिल्कुल मतलब किसी उसमें नहीं है, उनको इस साइड पे आना चाहिए ताकि वो इस साइड पे आएँ और माशरे का बेहतरीन हिस्सा बने, क्योंकि इनके बगैर हमारे जो है ना इकानमी का पहिया नहीं चल सकता। बिजली है लेकिन बिजली ठीक करने वाला नहीं है तो काम नहीं चलेगा। प्लम्बिंग का काम है, बाथरूम है, वॉशरूम्स हैं, लेकिन अगर वहां पे कोई ब्लॉकेज आ जाती है उसको ठीक करने वाला है तो काम नहीं चलेगा। तो इनके बगैर काम नहीं चल सकता। तो इस तरफ आना चाहिए, बजाय कि ये कि हम इस इंतजार में रहें कि जी हमें नौकरी मिलेगी और हम इतने, इस तरफ नहीं जाए। नौकरी, बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारे इसमें मार्केट में, लोग हैं एक जॉब के लिए 6-6 हज़ार भी हैं। तो इस चीज पे नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ से कमाना चाहिए। हाथ से कमाएंगे तो अल्लाह ताला की दोस्ती भी हो जाएगी और साथ साथ जो है वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा और अपने जो भी खानदान है उनको फीड कर लेगा।